कैसे करनी है, खुद के स्किन की केयर, खुद के हेयर की केयर। ओके, सो जो स्किन की केयर होती है वो एक होती है डेली रूटीन, नेक्स्ट होता है वीकली रूटीन। ओके, वीकली केयर, डेली केयर एंड मंथली केयर। ओके, सो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डेली केयर। तो हमें अपने स्किन की डेली केयर कैसे करनी चाहिए, बोर्ड देखिए, दिख रहा है? एक सेकंड। सो हमारी जो स्किन में हम जो डेली केयर करते हैं उसे कहा जाता है CTMP, शॉर्ट फॉर्म है CTMP। ओके, CTMP का फुल फॉर्म है क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। ओके, दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ, CTMP हमारा डेली केयर होता है, C क्लेंजर, T टोनर एंड मॉइस्चराइजर एंड P प्रोटेक्शन। ओके, सो हमें तो पता चल गया CTMP का फुल फॉर्म और नाम, बट इनके काम क्या है वो भी हमें जानना है। ओके, हमारे डेली रूटीन में इनको यूज कैसे करना है, प्रैक्टिकल जानना है, ओरली जानना है, दोनों। तो आज सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हमारी जो डेली केयर है, मैंने आपको बताया CTMP, बट डेली केयर नंबर 1, ओके, दूसरा है डेली केयर नंबर 2। जी बोर्ड पे देखिए, देख रहे हैं ना, CTTMP, ये क्या है हमारा डेली केयर नंबर 2। सबसे पहले हमें ये जानना है डेली केयर नंबर 1, डेली केयर नंबर 2। तो कब हमें डेली केयर नंबर 1 करना है, कब हमें डेली केयर नंबर 2 करना है, और डेली केयर के फायदे क्या है, CTMP का फुल फॉर्म बता दिया मैंने। ओके, तो सबसे पहले है हमारा T, क्लेंजर प्लस फेस वॉश। ओके, सबसे पहले है C क्लेंजर प्लस फेस वॉश। मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज क्लेंजर्स भी आते हैं, फेस वॉश भी आते हैं। ओके, किसी किसी स्किन पे हम लोग क्लेंजर्स यूज करते हैं, किसी किसी स्किन पे हम लोग फेस वॉश यूज करते हैं। एग्जैक्टली, सो प्लस इसीलिए लिखा है मैंने क्योंकि क्लेंजर का काम, क्लेंजर जो काम करता है फेस वॉश भी वही काम करता है। ओके, सो इन दोनों का जो भी मैं बताऊंगी दोनों का काम एक ही है। हम आगे चल के सीखेंगे कि कौन सा स्किन पे फेस वॉश यूज करना है, कौन से स्किन पे हमें क्लेंजर्स यूज करने हैं। ओके, आगे चल के मींस हमारा जो 6 मंथ का कोर्स है उसमें हम लोग स्किन को एनालाइज करना सीख जाएंगे, देन हमें खुद ब खुद पता होगा कि हमें फेस वॉश कौन से स्किन पे यूज करने हैं एंड क्लेंजर्स कौन से स्किन पे यूज करने हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। क्लेंजर का काम क्या है, नंबर 1, जो लिखना चाहे वो लिख सकता है, नहीं तो आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वीडियोस देख के एक ऑप्शन को अभी समझ लोगे तो भी बेटर होगा। सबसे पहला है क्लेंजर एंड फेस वॉश। क्लेंजर एंड फेस वॉश का काम क्या है, हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करना। क्लेंजर एंड फेस वॉश का काम है हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करना, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करना। दैट्स इट। क्लेंजर एंड फेस वॉश का काम है हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करना, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करना। दैट्स इट। क्लेंजर के बाद जो टोनर नहीं यूज कर रहे हैं, अभी हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, हम बातचीत नहीं कर पा रहे, दैट्स व्हाई मैं सवाल जवाब नहीं करूंगी, डायरेक्टली बता रही हूं। जो टोनर नहीं यूज करते हैं वो अपने स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम, हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो अभी आप जानोगे, देन आप टोनर यूज करना डेफिनेटली चालू करोगे और दूसरों को भी सजेस्ट करोगे। ओके, सो क्लेंजर ने क्या किया, पोर्स को ओपन किया, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव किया। दैट्स इट। मींस हमने हमारे स्किन के जो पोर्स है उसे खुले ही छोड़े हैं। ओके, सो ये ठीक बात नहीं है, बिकॉज दोबारा उसमें डर्ट एंड पॉल्यूशन चले जाएगी। एग्जैक्टली, सन की हार्मफुल रेजेस से प्रोटेक्ट करेगी। सो बहुत सारे जो भी स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं इसी कारण होते हैं क्योंकि हमारा प्रॉपर्ली डेली केयर नहीं होता है। ओके, स्किन का जो रूटीन है वो प्रॉपर्ली नहीं होता है। सो नंबर 2, टोनर। टोनर का काम क्या है हम जानेंगे तो हम हमारे डेली रूटीन में जरूर उसको अप्लाई करेंगे, दूसरों को भी सजेशन देंगे। ओके, सो टोनर का काम क्या है, फर्स्ट हमने जो क्लींजिंग किया है, क्लींजिंग करने के बावजूद भी अगर हमारे स्किन में डर्ट रह भी गई है तो फर्स्ट स्टेप टोनर उसे रिमूव करेगा। ओके, नंबर 2, टोनर का काम है जो स्किन हमने क्लेंजर के थ्रू जो स्किन के पोर्स को हमने ओपन किया था, खोला था, ओके, उसे
सॉरी हमने खोला था उसे क्या करेगा, श्रिंक कर देगा। ओके, बंद कर देगा नहीं बोलेंगे, क्लोज कर देगा वर्ड यूज नहीं करेंगे। ओके, हम वर्ड यूज करेंगे श्रिंक कर देगा या वर्ड यूज करेंगे मिनिमाइज कर देगा। ओके, अगर हमने वर्ड यूज किया कि उसे बंद कर देगा तो टोटली रॉन्ग होगा, बिकॉज अगर बंद कर देगा हमारे पोर्स, स्किन के पोर्स को, तो हमारी जो स्किन है वो सांस नहीं ले पाएगी। एग्जैक्टली, सो हमें बोलना है, सो टोनर का दूसरा काम है हमारे स्किन के जो पोर्स हमने क्लेंजर के थ्रू ओपन किए हैं उसे श्रिंक करेगा या मिनिमाइज करेगा। एग्जैक्टली, सो बेस्ट थिंग, क्लेंजिंग करने के बाद भी जो थोड़ी बहुत डर्ट रह गई उसे क्लीन किया, हमने जो पोर्स को ओपन किया था उसे श्रिंक कर दिया। नंबर 3 बेस्ट थिंग है, टोनर का काम है स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखना। ओके, सबसे बेस्ट थिंग है स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखना, जो हमारा टोनर काम करता है। सो पीएच लेवल क्या होता है हम आगे सीखेंगे। ओके, दैट्स इट। सो अभी आप लोगों को लग रहा है जो क्लेंजर यूज करते थे, जो टोनर नहीं यूज करते थे, उन्हें टोनर यूज करना मस्ट है। अभी लग रहा है सभी को? आप आंसर दे दीजिए चैट बॉक्स में, हम रीड कर लूंगी। ओके, या नेक्स्ट थर्ड वन आता है हमारा मॉइस्चराइजर। ओके, मॉइस्चराइजर इस चारों स्टेप में मॉइस्चराइजर का काम क्या है? जब हम आप लोगों ने नोट किया है कि जब हम क्लींजिंग करते हैं या फेस वॉश करते हैं, ओके, इमीडिएटली हमारी स्किन ड्राई फील होती है। फेस वॉश करते हैं या क्लेंजिंग करते हैं तब इमीडिएटली हमारी स्किन ऐसे ड्राई फील होती है, खींची खींची सी फील होती है। कौन से ब्रांड का टोनर है? टोनर मोदी केयर में टोनर? हाँ, मोदी केयर। देखिए पूछ रहे थे लोग। जी हाँ, आपको मैं प्रोडक्ट एक एक दिखाऊंगी और यूज करके जब मैं यूज करना प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तब एक एक प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगी मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। ओके, सो मॉइस्चराइजर का हाँ, मैं वही हमारा कंटिन्यू चल रहा था। जब हम क्लेंजिंग या फेस वॉश करते तो इमीडिएटली हमारी स्किन जो खींची खींची सी फील होती है, बिकॉज हम डर्ट के थ्रू ऑयल को भी रिमूव कर देते हैं। मींस हमारा जो स्किन का पीएच लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है। ओके, डर्ट के थ्रू जो ऑयल लेवल है वो उसको भी एक जो लेयर होती है उससे भी हम पूरी तरह से हटा देते हैं, डर्ट के साथ साथ ऑयल एंड डर्ट। ओके, दैट्स व्हाई हमें इमीडिएटली क्या होता है, खींची खींची स्किन फील होती है। सो हमें उस वक्त इमीडिएटली मॉइस्चराइजर का इफेक्ट देने के लिए मॉइस्चराइजर यूज करना है। मींस हमें इमीडिएटली हाइड्रेशन का इफेक्ट देने के लिए मॉइस्चराइजर यूज करना है। इमीडिएटली स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है मॉइस्चराइजर। क्लियर? सो क्लेंजर मस्ट है, टोनर मस्ट है, नंबर 3 मॉइस्चराइजर क्यों मस्ट है, क्यों जरूरी, वो हमने जान लिया है। अब आता है हमारा प्रोटेक्शन, पी, प्रोटेक्शन। ओके, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, प्रोटेक्शन। अब हमें जानना है प्रोटेक्शन का दूसरा वर्ड है एसपीएफ। प्रोटेक्शन का दूसरा वर्ड है एसपीएफ और एसपीएफ का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ओके, प्रोटेक्शन का आप पढ़ रहे हो ना क्वेश्चन? प्रोटेक्शन का सॉरी या पी का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को हम दूसरा नाम कहते हैं एसपीएफ। एसपीएफ का जो फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ओके, और हम इसे प्रोटेक्शन को हम सनस्क्रीन भी कहते हैं, सनस्क्रीन लोशन कहते हैं, सनस्क्रीन क्रीम कहते हैं। ओके, बहुत सारे नाम हैं, डिपेंड स्किन वाइज नाम आते हैं, क्रीम आता है, लोशंस आता है। ओके, प्रोटेक्शन एंड ऑल एवरीथिंग, इसके बारे में भी हम इसी पर्सनल ग्रूमिंग में ही डीपली सीखने वाले हैं। टोनर हर स्किन टाइप को सूट करता है? टोनर हर स्किन टाइप को सूट करता है? टोनर जी, किसी का सवाल है, टोनर हर स्किन टाइप को सूट करता है? ऑफ कोर्स हर स्किन टाइप को सूट करता है। रीजन ये है कि हम स्किन के अकॉर्डिंग वो चीज लेने वाले हैं। एग्जैक्टली, अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग हम टोनर लेने वाले हैं, ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग वो टोनर लेने वाले हैं। दैट्स व्हाई हर स्किन पे वो सूट होने वाला है। एग्जैक्टली क्लियर? सो हमारा टॉपिक था प्रोटेक्शन, एसपीएफ, इसके बारे में भी हम डीपली सीखने वाले हैं। थोड़ा सा मैं अभी पहले बता देती हूँ, जैसे कि हम एसपीएफ खरीदने जाते हैं मार्केट से, एसपीएफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अब मैं जो आपको दिखा रही हूँ उस पे लिखा हुआ है सनस्क्रीन। एक सेकंड, ये देखिए, दिख रहा है?
या सनस्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सनस्क्रीन और दूसरा लिखा हुआ है SPF 30 दिख रहा है नीचे 30 30 के आगे आप लोगों को 3 प्लस दिख रहे हैं। ओके, सो ये 3 प्लस का मतलब क्या होता है SPF 30 सनस्क्रीन लोशन इस पे लिखा हुआ है, मार्केट में आता है सनस्क्रीन लोशन की जगह ओनली क्रीम लिखा हुआ रहता है। ओके, SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर डिफरेंट नेम्स आते हैं। ओके, बट उनका काम एक ही होता है, स्किन वाइज अलग अलग नाम है वो, बट उसका जो काम है प्रोटेक्शन का वो एक ही है। SPF 30 दिख रहा है। ओके, एंड 3 प्लस। तो हम इसके बारे में थोड़ा डीपली जानेंगे। ऑयली स्किन के लिए कौन से प्रोडक्ट सही रहेंगे? उनको बोले हम बाद में करें क्वेश्चन आंसर, एक बार बोल दीजिए एक बार आप। डियर आप लोग जो प्रोडक्ट के लिए पूछ रहे हो कि ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट कौन सा जाएंगे, ड्राई, अभी जो किसी ने भी सवाल पूछा है आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। आई थिंक सो हम लोग एंड का सेशन हाफ एन आवर उस पे रखते हैं। ओके, बिकॉज़ बीच-बीच में अगर ये रहेगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना। ऑफ कोर्स आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए सबके लिए नहीं कह रही हूँ, काफी जनों के लिए ये टॉपिक न्यू रहेगा। सो डोंट वरी, ये टॉपिक इसी लेक्चर में क्लियर हो जाएगा एंड आपका जो 6 मंथ का जो कोर्स है उसमें तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। ओके, आई एम विद यू। सो हम स्टार्ट करते हैं। CTM का फुल फॉर्म है क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। क्लेंजर का काम बता दिया मैंने, टोनर मस्ट क्यों है क्लेंजर के बाद यूज करना वो भी बता दिया, मॉइस्चराइजर मस्ट क्यों है वो भी बता दिया। अब आता है हमारा प्रोटेक्शन। ठीक है, SPF का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। हम कह रहे हैं प्रोटेक्शन मिलती है, बट किन चीजों से प्रोटेक्शन मिलती है वो भी हमें पता होना चाहिए डीपली। ओके, सो सन की हार्मफुल रेजेस, किन चीजों से प्रोटेक्शन मिलती है? सन की हार्मफुल रेजेस। सो सन की हार्मफुल जो रेजेस है वो कौन सी है और कितनी है वो हमें जानना है। ओके, सन की जो हार्मफुल रेजेस है वो है यूवी रेजेस। Which raises? UV raises. UV means ultraviolet raises. Okay, ultraviolet raises A, ultraviolet raises B, ultraviolet raises C. Okay, so कितनी raises है? 3। UV का फुल फॉर्म रहेगा अल्ट्रावायलेट। ओके, अब ये ABC का हमें फुल फॉर्म जानना है। अल्ट्रावायलेट A मींस एजिंग प्रोसेस डिले हो जाती है। ओके, एजिंग प्रोसेस डिले हो जाती है। प्रोटेक्शन यूज करने से एजिंग नहीं आएगी ऐसा नहीं बोलेंगे हम, बट क्या होगा, लेट आएगी या डिले हो जाएगी। ओके, नंबर 2 UVB, B मींस बर्निंग। बर्निंग प्रोसेस से प्रोटेक्शन मिलेगी। ओके, सब लोगों ने सुना होगा जब स्किन बर्न होगी सन में बाहर जाकर, उसका एग्जांपल होता है पिगमेंटेशन होना, ब्लैक स्पॉट्स होना, अनइवन स्किन टोन होना। ओके, अनइवन स्किन टोन का मतलब होता है पूरे फेस पे हमारा ओनली फोरहेड या चिन ब्लैक दिख रहा है, ये एरिया व्हाइट दिख रही है, या ओनली ये एरिया ब्लैक दिख रही है, उसे अनइवन स्किन टोन कहते हैं कि कहां पे इवननेस नहीं दिख रहा है आप लोगों को। ओके, सो ये सन बर्निंग होने के चांसेस होते हैं, तो वो कम हो जाते हैं। नंबर 3 है स्किन, सी का फुल फॉर्म है स्किन कैंसर होने के जो चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। ओके, सो प्रोटेक्शन किन चीजों से होती है एक बार रिपीट हो जाएगा। प्रोटेक्शन सन से होने वाले हार्मफुल रेजेस, सन से होने वाले हार्मफुल रेजेस कौन सी रेजेस है? यूवी रेजेस है। यूवी मींस व्हाट? अल्ट्रावायलेट रेजेस। ए, एजिंग प्रोसेस डिले हो जाती है, लेट आती है। अल्ट्रावायलेट रेजेस बी, बर्निंग प्रोसेस से प्रोटेक्शन मिलती है। अल्ट्रावायलेट रेजेस सी, स्किन कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। ओके, सो मैं अभी एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। हमारा जो डेली केयर नंबर 1 है, इसमें से हम एक भी स्टेप को स्किप कर सकते हैं? एक भी स्टेप को हम बीच में नहीं यूज करें तो चलेगा? नो, एग्जांपल ले लिया, क्लेंजर तो हम यूज करते ही हैं, 99% क्लेंजर्स फेस वॉश यूज करते ही हैं। ओके, टोनर हमने अगर नहीं यूज किया तो क्या टोनर होगा? टोनर हमने नहीं यूज किया तो टोनर क्या होगा? क्लेंजिंग करने से हमने जो पोर्स को ओपन किया वो ओपन ही रह गए हैं। ओके, सो टोनर क्या करेगा? उसे श्रिंक करेगा।
अगर टोनर नहीं यूज करोगे तो वर्थ नहीं है हमें क्लेंजर यूज करने का। एग्जैक्टली मॉइस्चराइजर क्यों यूज करना, पीएच लेवल बैलेंस। अगर टोनर नहीं यूज कर रहे हो, मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो तो भी वर्थ नहीं है। मींस चारों जो स्टेप्स है उनमें से हम एक भी स्टेप को अगर स्किप करते हैं तो हमें 100% रिजल्ट नहीं आएगा। एग्जैक्टली। सो और डीप हम इस और इससे भी डीप हम कब जानेंगे 6 मंथ के हमारे कोर्स में। सो हम अब चलते हैं CTMP नंबर 2। CTMP नंबर 2। नंबर 2 मतलब डेली केयर 2 होती है हमारी, एक हुआ। अब डेली केयर नंबर 2 उसे हम कहते हैं CTTMP। उसे हम कहते हैं CTTMP। ओके मैं थोड़ा स्पीड कम करती हूँ। ओके या डेली केयर नंबर 2 चल रहा है हमारा। मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन लगा सकते हैं ना मैडम? या मॉइस्चराइजर के बाद ही हमें सनस्क्रीन लगाना है। CTMP क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। ओके सो सनस्क्रीन मींस व्हाट, प्रोटेक्शन ही है। जिन्होंने सवाल पूछा है कि मॉइस्चराइजर के बाद प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स इसके बाद ही लगाना है। ओके सो अब डेली केयर नंबर 2 पे जाते हैं। डेली केयर नंबर 2 है वो हमारा CTTMP। अभी थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा या कंफ्यूज होगा, बट टॉपिक जैसे जैसे ये पूरा ये कंप्लीट होगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके ओके अब CTTMP का फुल फॉर्म सेम हमारा क्लेंजर प्लस फेस वॉश। हमने से प्लस फेस वॉश क्यों कहा है, बिकॉज क्लेंजर और फेस वॉश का काम एक ही है। स्किन वाइज हम चूज करते हैं कि फेस वॉश एंड क्लेंजर्स। ओके नंबर 2 है टोनर। अब यहाँ पे एक टी एक्स्ट्रा हो गया है, उस टी को हम कहेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ओके देन आएगा सेम हमारा मॉइस्चराइजर, लास्ट में हमारा आएगा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को हम कहते हैं SPF। SPF का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। नीचे तक दिख रहा है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। प्रोटेक्शन को हम कहते हैं सनस्क्रीन लोशन। प्रोटेक्शन को हम कहते हैं सनस्क्रीन। ओके तो ये डिफरेंट क्यों है, स्किन के अकॉर्डिंग डिफरेंट चीजें हम यूज करते हैं। ओके अब हम यहाँ पे चलते हैं डेली केयर नंबर 2। क्लेंजर करना है हमको सेम। नंबर 2 टोनर करना है सेम। नंबर 3 ट्रीटमेंट यूज करनी है। अब ट्रीटमेंट क्या है, ओके अब ये ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में क्या क्या आ जाता है हमें पहले वो जानना है। अंडर आई डार्क सर्कल, ट्रीटमेंट में क्या है, अंडर आई डार्क सर्कल। नंबर 2 अंडर आई पफनेस। ओके नंबर 3 पिगमेंटेशन, ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं पिगमेंटेशन। ओके नंबर 4 जैसे मैंने बताया अभी अनइवन स्किन टोन। ओके नंबर 5 एक्ने मींस पिंपल्स। ओके नंबर 6 बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बट एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं इसलिए लिख रही हूं कि एक्ने के स्कार्स के दो मतलब होते हैं। एक्ने स्कार्स के दो मतलब होते हैं। एक्ने जब पिंपल्स जब आते हैं, जब जाते हैं, जाते समय जो स्कार्स दाग छोड़ जाते हैं उसे स्कार्स कहा जाता है। ओके नंबर 2 स्कार्स किसे कहा जाता है, पिंपल्स जब आते हैं और जब चले जाते हैं जो वो होल्स खड्डे छोड़ जाते हैं उसे भी स्कार्स कहा जाता है। ओके तो
तो स्कार्स किसी दो चीजों को कहा जाता है, पिंपल्स जाने के बाद जो हमारे फेस पे जो दाग छूट जाते हैं, ब्लैक हो या रेड हो, दो होते हैं, ओके, ब्लैक हो या रेड हो तो उसे स्कार्स कहा जाता है। पिंपल्स जाने के बाद जो होल या खड्डे छूट जाते हैं उसे भी स्कार्स कहा जाता है। सो वो हमारे ट्रीटमेंट में ही आ जाएगा। एग्जैक्टली। सो ये एग्जांपल था, जो 5-6 आपको पता है, पर ट्रीटमेंट बहुत सारी होती है। सो ये ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हमारे स्किन में अगर ये प्रॉब्लम्स है तो हम ट्रीटमेंट यूज करेंगे। ओके, ट्रीटमेंट यूज करने के बाद देन हमें मॉइस्चराइजर यूज करना है एंड देन हमें प्रोटेक्शन यूज करना है। ओके, सो डेली केयर नंबर 1 एंड 2 में डिफरेंट एकदम है कि ये जो दूसरा वाला टी मींस ट्रीटमेंट हम डेली केयर नंबर 2 में ऐड कर रहे हैं एंड डेली केयर नंबर 1 में सिर्फ वो ट्रीटमेंट ऐड नहीं है। ओके, सो अभी सवाल उठता है कि डेली केयर हमें करनी है, डेली केयर नंबर 1 भी है, डेली केयर नंबर 2 भी है, तो हमें कब डेली केयर नंबर 1 करनी है और कब डेली केयर नंबर 2 करनी है, एग्जैक्टली जानना चाहते हैं सभी? ओके, एग्जांपल, मेरे दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ओके, दोनों स्टूडेंट को मुझे देना है डेली केयर, सीटीएम पे दोनों स्टूडेंट को देना है। तो इस स्टूडेंट के फेस, मैं पूरे फेस पे देख रही हूँ कि सन से ऑलरेडी कोई स्किन में डैमेज नहीं है, ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट मींस व्हाट, कि उसके स्किन पे पिंपल्स भी नहीं है, अंडर डार्क सर्कल्स भी नहीं है, पफनेस भी नहीं है, पिगमेंटेशन भी नहीं है, कोई भी मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं दिख रही है नंबर 1 स्टूडेंट के फेस पर। ओके, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं दिख रही है, मींस उसे मैं क्या लूंगी, डेली केयर नंबर 1 जिसमें ट्रीटमेंट नहीं है, सिंपल। ओके, सीटी एमपीएम सजेस्ट करेंगे। नंबर 2, दूसरा जो हमारा स्टूडेंट है, मैं उसके फेस में देख रही हूँ कि उसके फेस में ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे ट्रीटमेंट की जरूरत है मींस व्हाट, जो मैंने यहाँ पे बताया इन चीजों में से एक कोई ना कोई उनकी स्किन में ऑलरेडी डैमेज है। ओके, सो मैं उसे दूंगी डेली केयर नंबर 2, सिंपल। और एक एग्जांपल लेने की जरूरत है। सो ट्रीटमेंट में क्या है, जब हमारे क्लाइंट की स्किन पे पिंपल्स है या उसके पिंपल्स के स्कार्स हैं या अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं, पफनेस है, अनइवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन है, तो हम उसे डेली केयर नंबर 2 सजेस्ट करेंगे जिसमें हमारा डबल टी आ रहा है, मींस ट्रीटमेंट आ रहा है। ओके, आप देखोगे सीक्वेंस वाइज बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें एक टी ऐड किया हुआ है डेली केयर 2 में और डेली केयर 1 में ओनली टी को निकाला गया है। एग्जैक्टली, सिंपल। या सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक क्लोज होता है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो डेली केयर होती है वो दिन में 2 बार की जाती है, वो चाहे हमारा डेली केयर नंबर 1 हो चाहे डेली केयर नंबर 2 हो, दिन में 2 बार की जाती है। डेली केयर हमारी जो है वो दिन में 2 बार की जाती है, 1 इज मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके, मॉर्निंग एंड इवनिंग डेली केयर। ट्रीटमेंट में क्या करना है, ट्रीटमेंट तो हमने बताया, कुछ रिपीट करने के लिए। ट्रीटमेंट रिपीट करना क्या ऐसा हुआ, ट्रीटमेंट में क्या करना है, क्या क्या करना है। ओके, ट्रीटमेंट में क्या क्या करना है मींस प्रैक्टिकल पूछ रहे हो या ऑलरेडी समझ में नहीं आया? मुझे राइट डाउन करके बताइए जो ट्रीटमेंट के लिए पूछा उनको। निधि जी, आपको ओरली जो मैंने अभी समझा वो समझ में नहीं आया, आपको प्रैक्टिकल करना है? एक बार फिर से प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल जाना है डी, हम प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। ओके, डेली के 1 भी करके दिखाने वाले हूं, 2 भी करके दिखाने वाली हूं, ठीक है? सो मैं इस टॉपिक को पहले कंप्लीट करूं ओरली, देन मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हूं। सो हमारा जो डेली केयर 1 है या 2 है वो दिन में 2 बार किया जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। एग्जैक्टली। अब आप लोगों ने नाइट भी सुना होगा, नाइट केयर करते आप लोगों ने सुना होगा। ओके, बट मैंने डेली केयर की बात की। डेली केयर की बात क्यों की? डेली केयर की बात इसीलिए की बिकॉज मैंने डेली केयर में मॉइस्चराइजर यूज किया है। क्या यूज किया है? मॉइस्चराइजर यूज किया है। मॉइस्चराइजर को हम समझ के चलेंगे कि ये हमारा डे क्रीम है। ओके, मॉइस्चराइजर को क्या समझ के चलेंगे, ये हमारा डे क्रीम है।
ओके। सो जो डे क्रीम है हम नाइट में यूज नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने सिर्फ आप लोगों को मॉर्निंग एंड इवनिंग ही बोला। समझ में आया? वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ। ओके, डेली केयर 1 एंड डेली केयर 2 जो होता है हम दिन में 2 बार यूज करते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके, एंड नाइट में भी होता है डेली केयर, बट यदि डेली केयर हम नाइट में नहीं यूज करेंगे बिकॉज हम जो इसमें एम मींस जो मॉइस्चराइजर हम इसमें यूज कर रहे हैं, मॉइस्चराइजर ये डे क्रीम की जगह पे हम डे क्रीम, इसका दूसरा नाम डे क्रीम भी दे सकते हैं अपने मॉइस्चराइजर को। ओके, सो जो अगर हमने इसे डे क्रीम ना दिया है तो हम इसको नाइट में नहीं यूज कर सकते। एग्जैक्टली। सो जो नाइट का रूटीन रहेगा वो हमें अच्छी तरह से जानना है। नाइट का रूटीन रहेगा, क्लेंजिंग सेम ही रहेगा, टोनर भी सेम रहेगा, मॉइस्चराइजर सेम नहीं रहेगा बिकॉज इस मॉइस्चराइजर को हमने डे क्रीम का नाम दिया है, बट हम यहाँ पे नाइट केयर करें तो डे क्रीम नहीं यूज करेंगे, उसकी जगह हम यूज करेंगे नाइट क्रीम। क्लियर? उसकी जगह हम यूज करेंगे नाइट क्रीम। एंड प्रोटेक्शन हमें नाइट में यूज करने की जरूरत नहीं है, एम के बाद जो प्रोटेक्शन यूज करें वो हम नाइट में यूज नहीं करेंगे। क्लियर? सो डेली केयर कैसे करना है? मॉर्निंग में सी, अगर डेली केयर नंबर 1, अभी डेली केयर 1 का ही मैं पूरा बता रही हूँ। मॉर्निंग में हम करेंगे डेली केयर नंबर 1 सी क्लेंजर, टी टोनर एंड मॉइस्चराइजर, टी प्रोटेक्शन। ओके, इवनिंग में करेंगे सी क्लेंजर, टी टोनर एंड मॉइस्चराइजर एंड टी प्रोटेक्शन। क्लियर? और डेली केयर नंबर 1 जो है वो नाइट में क्या यूज करेंगे? सी क्लेंजर, टी टोनर एंड मॉइस्चराइजर नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो मॉइस्चराइजर को हमने डे क्रीम का नाम दिया है, तो उसकी जगह हम यूज करेंगे यहाँ पे नाइट क्रीम बिकॉज हम नाइट केयर कर रहे हैं। ओके, क्लियर? एंड जो टी प्रोटेक्शन है वो हम नाइट में यूज नहीं करते हैं। सो डेली केयर नंबर 1 पूरे डे का शेड्यूल समझ में आ गया सभी को? अब आएगा डेली केयर नंबर 2। डेली केयर नंबर 2 भी दिन में 2 बार किया जाता है, सेम एग्जैक्टली। मॉर्निंग में क्या करोगे? क्लेंजर, टोनर, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। ओके, मॉर्निंग। इवनिंग में भी सेम ही रहेगा, क्लेंजर, टोनर, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। नाइट में क्लेंजर हमारा सेम रहेगा, टोनर हमारा सेम रहेगा, ट्रीटमेंट हमारी सेम रहेगी, ये 2 वाली है नाइट। ओके, क्लेंजर, टोनर, ट्रीटमेंट हमारी सेम रहेगी, मॉइस्चराइजर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी नाइट क्रीम है, तो मॉइस्चराइजर की जगह यहाँ पे आ जाएगा नाइट क्रीम। प्रोटेक्शन जो हम नाइट में यूज नहीं करते हैं। इसमें किसी का कोई डाउट? किसको नहीं समझा हो? आप जा रहे हो? किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है? नहीं, अभी तो नहीं। तेरी जी हाँ, अब हमारा डेली केयर में मैंने कहा था जो हमारा टोनर है वो स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है। ओके, पीएच लेवल बैलेंस रखता है। दो चीजों में कहा था, एक तो मैंने बताया था कि टोनर जो है वो करता है और दूसरा पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प कौन करता है? मॉइस्चराइजर। ओके, सो पीएच लेवल बैलेंस कैसे रखता है वो हमें जानना है। CTMP 2 में ट्रीटमेंट करना कैसे है? या प्रैक्टिकल आपको मैं करके दिखा रही हूँ। सीटीएमपी में नंबर 2 डेली केयर नंबर 2 में हमें ट्रीटमेंट कैसे यूज करना है वो आपको मैं अभी प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूँ। ओके, एक सेकंड म्यूट करो।
जिनका भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है उन्हें दिक्कत आ रही है शायद सुनने में। हम जो एक दो ही स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, आंसर्स कर रहे हैं, कि उनको दिक्कत आ रही है सुनने में। सो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, सभी का नहीं है। ओके, दूसरा है कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। डोंट वरी, रिकॉर्डिंग में आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। बेटर है कि अभी आप सिर्फ जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूं उसमें ध्यान दीजिए। ओके, मैं समझ सकती हूँ जिनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो ये आपके घर से ही है। ठीक है, तो हम सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। पीएच लेवल हमें जानना है। हमारी स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों होता है, ये सभी को पता है। हमारी स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों होता है। जब ऑयल का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तब हमारी स्किन ऑयली कहलाई जाती है। ओके, हमारे स्किन में ऑयल और वाटर दोनों होता है। जब स्किन में ऑयल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, मींस बढ़ जाता है, तब हमारी स्किन ऑयली स्किन कही जाती है। ओके, जब ऑयल का लेवल डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज मींस कम हो जाता है, तब स्किन कहलाई जाती है ड्राई स्किन। ओके, और जब स्किन में ऑयल एंड वाटर का लेवल दोनों का लेवल बैलेंस होता है, तब हम कहते हैं स्किन का पीएच लेवल बैलेंस है। मींस ऑयल और वाटर का लेवल जो है वो बैलेंस है। ठीक है, सो टोनर क्या करता है? ऑयल और वाटर के लेवल को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। मॉइस्चराइजर जो है वो स्किन के पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है। ओके, सो जिनकी स्किन में पीएच लेवल बैलेंस होता है वो स्किन को कहा जाता है नॉर्मल स्किन। ओके, ऑयल का लेवल कम हो जाएगा तो हमने कहा था कि ड्राई स्किन कहलाई जाएगी। ऑयल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो हमने कहा कि ऑयली स्किन कहलाई जाएगी। ओके, एंड पीएच लेवल अगर बैलेंस रहेगा तो हम कहेंगे नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन जिसे हम कहते हैं लकी स्किन, बिकॉज बहुत ही रेयर ऐसी स्किन पाई जाती है जो हम जो बहुत मतलब ऐसे केयर प्रॉपर्ली ले सकता है, जैसे इंटरनल हुआ, आउटर हुआ। ओके, सो उस स्किन को कहा जाता है लकी स्किन। क्लियर? तो मैंने कहा था कि टोनर जो हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। मॉइस्चराइजर जो है हमारे स्किन के पीएच लेवल में हेल्प। पीएच का फुल फॉर्म पूछ रही हूं। पीएच का फुल फॉर्म, पीएच का फुल फॉर्म स्केल है पूरा। वो स्केल में अब इसमें आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी पीएच का फुल फॉर्म एंड ऑल एवरीथिंग। ओके, वो हमारे 6 मंथ में हमारा क्लियर होगा। इसमें मैं और ज्यादा डीप जाऊंगी तो आपको पूरा ये हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी। ठीक है, सो जो मुझे पर्सनल रिव्यू में बेटर लगा वहां तक ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इससे बेटर हमारा जो पीएच लेवल, पीएच का फुल फॉर्म, पीएच लेवल स्केल क्या होती है, वो 6 मंथ के कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट रहेगा हमारा। अब एक ओरल जो टॉपिक है लास्ट है और सबसे मेन है, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगी। अभी इसमें मैंने सनस्क्रीन के बारे में बताया था कि सनस्क्रीन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30। ओके, सो अलग अलग होता है। इस 30 की जगह आपको 20 में दिखाई देगा, इस 20 की जगह आपको 10 भी दिखाई देगा, 40 दिखाई देगा, 50 दिखाई देगा, 60, 70, 80। ओके, तो आपको कैसे जानना है कि कौन सा स्किन पे 30 लेना है, 20 लेना है? समझ में आया मैं जो बोल रही हूँ? एसपीएफ जो सनस्क्रीन हम खरीदने जाते हैं तो उस पे नीचे लिखा हुआ रहता है SPF 30। दिख रहा है सभी को? तो सभी में SPF 30 नहीं लिखा रहता है, SPF 40 भी होता है, यहाँ पे SPF 50 भी होता है, 60, 70, 80 अलग अलग होते हैं। सो हमें कैसे देखकर लेना है? नंबर 1 ये देखना है। ठीक है, नंबर 2 क्या देखना है? यहाँ पे जो प्लस प्लस दिख रहे हैं 3 प्लस है। ओके, 3 प्लस है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप सनस्क्रीन लेने जा रहे हो तो आपको 3 प्लस लेंगे। ओके, सो किसी सनस्क्रीन में आपको ओनली 1 प्लस रहेगा, किसी सनस्क्रीन में आपको 2 प्लस रहेगा, किसी में आपको 3 रहेगा। ओके, सबसे पहले हम प्लस का जो है वो उसको मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 प्लस और 3 प्लस। तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है कि हम जब मार्केट में लेने जाते हैं सो जरूरी नहीं है कि हमें 1 प्लस ही दिखाई दे या 2 दिखाई दे या 3 दिखाई दे। 1, 2 या 3 तीनों में से एक होगा। सो हमें क्या देख के लेना है? हम कब लेंगे? ये देखकर जब हमें पता होगा इसका मतलब क्या है।
ओके, इसका मतलब क्या है डीपली हमें पता हुआ तब हम चूज कर पाएंगे कि +1 लेना है, 2 प्लस वाला लेना है या 3 प्लस लेने वाला है। इंटरेस्टेड टॉपिक? ओके, सो 1 प्लस का मतलब 2 और 3 का मतलब इट्स गोइंग टू 2। हमने सीखा है सन की हार्मफुल रेजेस है, कितनी है? 3। सन की हार्मफुल रेजेस है 3, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। हमने सीखा ए का फुल फॉर्म हमने सीखा एजिंग प्रोसेस, बी का फुल फॉर्म सीखा बर्निंग प्रोसेस, सी का फुल फॉर्म हमने सीखा स्किन कैंसर के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, सो अगर किसी आप प्रोडक्ट में सिर्फ ओनली 1 प्लस अगर है, मींस आप समझ जाइए यूवी एजिंग प्रोसेस डिले होने के उसमें चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? ये 3 है, आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 रेजेस है। सपोज ओनली प्लस है तो आप यूवीए समझिए, सिर्फ इसमें जो बेनिफिट है यूवीए का एजिंग प्रोसेस का ही बेनिफिट है इस प्रोडक्ट में ओनली 1 प्लस है। तो अगर 2 प्लस है तो ऊपर की 2 यूवीए यूवीबी एजिंग और बर्निंग प्रोसेस से प्रोटेक्शन मिलने वाला प्रोडक्ट है ये, इसमें अगर 2 वाला हम ले रहे तो ठीक है। अगर इसमें 3 प्लस है, आपने 3 वाला परचेस किया है तो समझ लेना है कि ये तीनों की तीनों में के बेनिफिट इसमें दिए गए हैं, यूवीए भी है, यूवीबी भी है, यूवीसी भी है, तो तीनों लेयर से हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। ओके, सो आप अभी मार्केट से सिर्फ ए और 1 वाला 1 प्लस और 2 प्लस वाला नहीं खरीदोगे जब तक हमें जानकारी नहीं थी। क्लियर? टॉपिक क्लियर हो रहा है? ए 1 प्लस और 2 प्लस वाला प्रोडक्ट मार्केट से नहीं खरीदोगे, 3 प्लस वाला मार्केट से प्रोडक्ट खरीदोगे, बिकॉज हम जान चुके हैं कि यहाँ पे जो तीनों लेयर है सन की जो हार्मफुल लेयर है तीनों लेयर मौजूद है। ओके, एक ले रहे हो तो मींस व्हाट यूवीए ओनली एजिंग प्रोसेस से डिले होगा वो प्रोडक्ट आप ले रहे हो, और यूवीबी मतलब ए और बी, 2 प्लस है मतलब ए और बी है ओनली, ठीक है। 3 प्लस है मतलब ए बी सी है। तो हम सभी चाहेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट में है एजिंग प्रोसेस डिले डिले होने वाला भी इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, बर्निंग प्रोसेस से प्रोटेक्शन वाला भी इंग्रेडिएंट होना चाहिए, स्किन कैंसर कम के होने के चांसेस वाला भी इंग्रेडिएंट होना चाहिए, ठीक है। सो ये प्लस का आपको क्लियर हुआ है, जिन्हें नहीं हुआ है वो वीडियो देखेगा, और इस टॉपिक में हम डीपली हमारे 6 मंथ के कोर्स में भी सीखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सो प्लीज नोट डाउन कीजिए। पीए मैडम, पीए किसके लिए होता है? पीए प्लस प्लस प्लस, पीए ट्रिपल प्लस, वही मैंने एक्सप्लेन अच्छा हाँ पूछ रही है, मैंने एक्सप्लेन किया था वीडियो में। ओके। अब हमें जानना है प्लस का तो जान लिया हमने। ओके, प्लस के नीचे या प्लस के बाजू में देखिए, अगर आप लोगों के पास घर में सनस्क्रीन तो प्लीज एक बार निकाल के देखिएगा। प्लस के बारे में हम जान गए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। अभी हमें जानना है 30 40 50 का मतलब। यहाँ पे एसपीएफ 30 सपोज ये है, अब सपोज मेरे हाथ में ये है एसपीएफ 40, सपोज यहाँ पे रखा है मैंने एसपीएफ 50 एसपीएफ 20, तो इतने सारे हमारे पास एसपीएफ है, तो हमें कैसे चूज करना है जानना चाहेंगे सभी? ठीक है, ये मैं आपको बताने से पहले हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल ना, तो रेली के नंबर 1 और रेली के नंबर 2 का प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ आप लोगों को कैसे करना है। ओके, नीचे को थोड़ा सा कर लीजिए और नीचे को बस मेरा फेस मत दिखाओ। मास्क ना अभी देखो ना मास्क नया लाओ क्या, ये वाइट और नया लाओ।
सनस्क्रीन हर मौसम में लगानी है। क्या? सनस्क्रीन हर मौसम में लगानी है। जी हाँ, सनस्क्रीन हमें हर मौसम में लगानी है। किसने सवाल पूछा, क्या करना था? यस, ओनली हमें नाइट में नहीं लगानी है। ओके, नाइट केयर में। किसी की सेंसिटिव स्किन है तो उसके ऊपर भी यही फिर यूज करेंगे। यस, सेंसिटिव स्किन में भी यही होगा। मैंने आपको कहा था सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सिर्फ हमारे प्रोडक्ट चेंज होंगे। ओके, स्किन वाइज प्रोडक्ट चेंज होगा, बट प्रोसेस जो मैं भी कर रही हूँ करने का तरीका सेम होगा। अंडर आई क्रीम और एसपीएफ है अंडर आई क्रीम। तो सबसे पहले हम लोग मेकअप को रिमूव करते हैं। क्या ये जो मैं यूज कर रही हूँ, इट्स अ टोनर, बट ये इसमें है 3-in-1 लिखा हुआ है कि ये मेकअप रिमूवर का भी काम करता है, क्लेंजिंग का भी काम करता है और टोनर का भी काम करता है। ओके, इसीलिए मैं इसे मेकअप रिमूवर की तरह यूज करना चाहूंगी। किस SPF 1070 यूज करना, कैसा किसका कौन सी प्रोडक्ट? दोनों नहीं होगा, हो जाएगा दोनों नहीं। मैं प्रोडक्ट ले तो वो देखना चाहिए। या मेकअप रिमूव करना है। मेकअप में सबसे पहले होता है लिपस्टिक। उसके बाद चेक करना है हमें लाइनर या काजल लगा हुआ है। मैम कौन सी स्किन टाइप है मैम की? मैम की स्किन टाइप कौन सी है? इनकी स्किन है ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन। ओके, सबसे पहले हमने मेकअप को रिमूव कर दिया है। नंबर 1 स्टेप सभी के लिए सेम ही होंगे। आपकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, ड्राई है, स्टेप सभी के सेम होंगे, बिकॉज सिर्फ हमें स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेना है। ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन का प्रोडक्ट है। जैसे पूछा था बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो सेंसिटिव के ही प्रोडक्ट लेने हैं। तो प्रोडक्ट चूज करना तो हम 6 मंथ के कोर्स में सीखने वाले हैं। ओके, अभी सिर्फ हमें सीखना है एप्लीकेशन कैसे करना है। नहीं मैंने वैसे किया। सो मैं क्लेंजर यूज कर रही हूँ। मैं जो यूज कर रही हूँ वो है मोदी केयर का श्लोका। तो क्लेंजर यूज कर रही हूँ। क्लेंजर्स जो होते हैं नॉर्मली हम लोग ड्राई टू नॉर्मल स्किन में यूज किए जाते हैं क्लेंजर्स। शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूंगी क्यों, बिकॉज क्लेंजर्स में ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ऑयल फॉर्म ज्यादा होता है। ओके, तो ड्राई स्किन को ऑयल की जरूरत ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई मैं क्लेंजर यूज कर रही हूँ मोदी केयर का श्लोका का क्लेंजर, मुराकन अर्गन ऑयल क्लेंजर। Only 2 drops. 1, 2, 3, 4 and 5. That's it. बाकी जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो नेक पे यूज करेंगे। अननेसेसरी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। हमारी जो फिंगर्स है वो हम पानी में डिप करेंगे। ओनली फिंगर्स यूज करनी है क्लेंजिंग करते समय with the help of cleanser and circular motion. क्लेंजिंग हमेशा फिंगर टिप से होती है, पाम यूज नहीं करते हैं। प्रोडक्ट को ड्राई होने नहीं देना, फिंगर्स को पानी में डिप करते रहना है with the help of fingertips and circular movement.
ring finger, क्लींजर के लिए कॉटन पैड नहीं यूज करना है। क्लींजर के लिए, हाँ क्लींजर के लिए कॉटन पैड नहीं यूज करना है, क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं ना। नहीं, क्लेंजिंग में जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से ही आपको यूज करना है। विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स एंड सर्कुलर मोशन, पाम नहीं यूज करना है। इसका रीजन ये है, पाम मींस व्हाट, दिस पाम, फुल हैंड नहीं यूज करना। रीजन ये है कि हमें स्किन में अगर कोई प्रोडक्ट हमें पेनिट्रेट करना होता है, अंदर डालना होता है स्किन में कोई प्रोडक्ट, तब हम अपना पूरा हैंड एंड पाम यूज करते हैं। ओके, सो हमें क्लेंजर को हमें स्किन में पेनिट्रेट नहीं करना है। ओके, दैट्स व्हाई हम क्या यूज कर रहे हैं, फिंगर टिप्स। So cleansing only circular motion में ही होता है और with the help of finger tips ही होता है। अंडर आई एरिया पे रिंग फिंगर, बिकॉज वो एरिया सेंसिटिव होती है तो हमें रिंग फिंगर यूज करना है। रिंग फिंगर का जो प्रेशर होता है वो काफी कम होता है। क्लींजर कितने मिनट करना है? 2 to 3 मिनट्स क्लींजर का टाइम होगा। ऑयली स्किन वाले पे फेस वॉश कर सकते हैं ना, ऑयली स्किन वाला फेस वॉश यूज कर सकता है जी, ऑयली स्किन वाला फेस वॉश यूज कर सकता है। बट एक्स्ट्रा ऑयली है, पिंपल्स है, बहुत ज्यादा वाइटल पैकेज का प्रॉब्लम है, तो जितना उसके जो फेस वॉश रहेगा वो जेल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि हमारा मोदी केयर का श्लोका का जो प्रोडक्ट है ऑयली स्किन के लिए, वो है फेस वॉश, बट वो है ओनली जेल फॉर्म में। ओके, रिकॉर्डिंग सभी को मिलेगा, बोल रिकॉर्डिंग सभी को मिलेगी, क्लियर मिलेगी और क्लियरली मिल जाएगी। ओके, टोनर क्या काम करता है? जी, किसी ने भी सवाल पूछा है टोनर क्या काम करता है, मैं जरूर बताना चाहूंगी बिकॉज़ मैंने एग्जिट कर रही। टोनर का काम है, ये जो मैंने क्लेंजिंग किया है, क्लेंजिंग करने के बावजूद भी अगर डस्ट थोड़ी बहुत रह भी गई है तो टोनर उसे रिमूव करेगा। नंबर 2, मैंने कहा है क्लेंजिंग करते समय हम हमारे स्किन के पोर्स को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो टोनर उसे श्रिंक करता है। ओके, एंड टोनर जो है वो स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है। 2 to 3 मिनट्स। स्किन की रेडनेस को कैसे हटाना? कौन सी स्किन में क्लीनर, कौन सी स्किन में फेस वॉश यूज करना है? ऑयली स्किन पे क्लींजर यूज कर सकते हैं मैडम? मैम, ऑयली स्किन पे क्लींजर यूज कर सकते हैं ना? टिया, मैंने वो कहा था कि ऑयली स्किन पे क्लेंजर यूज कर सकते हैं, बट डिपेंड हमारे क्लेंजर में प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है। ओके, इंग्रेडिएंट क्या है उस पर डिपेंड करता है कि क्लेंजर हमें ऑयली स्किन पे यूज करना है या नहीं है। सो मैं अभी हम इसी एक ही दिन में या 1 या 2 आवर में ऐसे इतना नहीं सीख पाएंगे कि इंग्रेडिएंट्स पढ़ना क्या क्या होता है। आप सभी 6 मंथ वाले में आने वाले हो वैसे भी। हाँ, वैसे भी आप सभी 6 मंथ के कोर्स में आने वाले हो, तो आपको प्रॉपर्ली पूरा पूरा बताया जाएगा। टोनर मैडम कॉटन से लगाना चाहिए, स्प्रे बोतल से क्या? हाँ, मैं आपको एप्लीकेशन अभी दिखा रही हूँ। अभी क्लींजिंग का मतलब होता है क्लीन करना, साफ करना, तो क्लींजिंग जो है हमें प्रॉपर्ली करनी है। ओके, क्लींजिंग का मतलब है क्लीन करना, जो जिसका मतलब ही है क्लीन करना, तो पहले उसे मैं प्रॉपर्ली करूंगी, देन सेकंड स्टेप को अप्लाई करूंगी। ओके,
जब भी फेशियल भी करते हैं या क्लीन अप कर रहे हैं या डेली रूटीन कर रहे हैं, क्लींजिंग प्रॉपर्ली होगी तो ही दूसरे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। ओके, ये वो हमारा क्लींजिंग। अब रहेगा टोनर। टोनर कैसे यूज करना है, कैसे एप्लीकेशन करिए, प्रॉपर्ली देखिएगा। टोनर एप्लीकेशन के लिए मैं कॉटन पैड ले रही हूँ। सी, ये है कॉटन पैड। इसको मैं पानी में डिप करूंगी। टोनर की जगह रोज वाटर ले सकते हैं क्या? जी, डिप करने से पहले किसी का सवाल मैं आंसर दे रही हूँ। किसी ने पूछा है कि टोनर की जगह हम रोज वाटर यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते हैं, बिकॉज रोज वाटर का काम डिफरेंट है, टोनर का काम डिफरेंट है, एस्ट्रिजेंट का काम डिफरेंट है। सो बेस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत जनों का डिफिकल्टी होती है। सो हम ये प्रैक्टिकल के बाद आप लोगों को मैं क्लियर करती हूँ कि टोनर, एस्ट्रिजेंट एंड रोज वाटर तीनों चीजें अलग है। ठीक है, कॉटन पैड को अंदर डालना है मैंने पूरा। क्लींजर डेली तो यूज नहीं कर सकते ना, क्लींजर डेली यूज नहीं कर सकते ना, क्लींजर डेली यूज कर सकते हैं ना, बता दीजिए। अच्छा, दिन में 2 बार, हाँ कुछ है। क्लींजर डेली यूज कर सकते हैं, बिकॉज़ मैंने कहा था डेली केयर हमें दिन में 2 बार करनी है, तो ऑफ कोर्स आप लोगों को 2 बार यूज करना है। ठीक है, सो ये मेरा टोनर है। सी, उसी कॉटन में मैं 3 to 4 ड्रॉप्स लूंगी। इसको सी फिर से खोला। अब मैं स्टेप्स बताऊंगी। जैसे कि मैंने कहा था कि टोनर जो है, हमने क्लेंजिंग करने के बाद जो स्किन के पोर्स को ओपन किया है क्लेंजिंग करते समय, सो वो जो पोर्स है उसको स्ट्रेन करने वाला स्टेप है जो है वो ये है। ओके, और नंबर 2 मैंने कहा था क्लेंजिंग करने के बावजूद भी थोड़ी बहुत डस्ट रह गई है, टोनर उसे क्लीन करता है, तो वो वाला स्टेप ये है, हल्का सा वाइप ऑफ करना है। सी, हमने क्या लिया मैम, ये भी क्लींजर लिया, टोनर, ये टोनर, हल्का सा वाइप ऑफ करना है। ऊपर देखो, हाथ से नहीं लगा सकते ना, हाथ से नहीं लगाना होता। नो, मैंने जिस तरीके से दिखाया है उसी तरीके से ऊपर हल्का सा वाइप ऑफ करना है। मींस हम क्या कर रहे हैं, क्लीन को जो डर्ट अगर बची उसको भी रिमूव कर रहे हैं और टोनर भी लग रहा है। आप लोगों ने टोनर नहीं कभी देखा है तो कभी जब आप लोग सीखोगे या अपना पर्सनल यूज करोगे तो एक एक को टोनर छू के देखना है कि होता कैसे है। नेक हमें कभी भी नहीं भूलना है। जिस तरह फेस को ट्रीट कर रहे हैं उस तरह हम अपने नेक को भी ट्रीट करेंगे। ओके, अब देख सकते हो डर्ट क्लेंजिंग करने के बाद भी टोनर थोड़ी जो बची डर्ट है उसे रिमूव करेगा। नंबर 2, जो पोर्स ओपन है वो श्रिंक हो जाएंगे और स्किन का पीएच लेवल बैलेंस, स्किन का पीएच लेवल इसलिए बैलेंस रहने लगेगा बिकॉज जो टोनर है आप लोग यूज करके देखोगे, फील करके देखोगे कि ना आपको इसमें पानी लगेगा ना वाटर, दोनों ऐसा लगेगा मिक्सिंग है, ना ज्यादा ऑयल लगेगा ना ज्यादा वाटर लगेगा टोनर। ओके, इसीलिए स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है बिकॉज हमारी स्किन में ऑयल और वाटर दोनों होते हैं। ओके, सो ये हुआ हमारा टोनर। एक एक स्टेप के बाद हमें 2 to 3 मिनट्स वेट करना है। क्लेंजिंग किया 2 to 3 मिनट्स वेट करना है, टोनर किया। अब आता है अगर हम डेली के नंबर 2 यूज करेंगे, सपोज मैं पकड़ के चलती हूँ, इनको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, दिख रहा है पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, सबको दिख रहा है। सी, ब्लैक स्पॉट्स। ओके, सो हमें आवाज आ रही है सभी को? नहीं आ रही? आती है, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो मैं हमारी क्लाइंट के स्किन में देखूंगी कि यहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर अभी यहाँ पे हमारे क्लाइंट के यहाँ पे आवाज नहीं आ रही तो मैम बोल रहे हैं
चल रही है पेन। आवाज आ रही है सभी को? एक सेकंड नहीं सेल डाउन माइक देना एक सेकंड के लिए। मैं वेट करती हूँ, नो प्रॉब्लम, जस्ट 2 मिनट वेट कीजिए। माइक हाँ जी आई थिंक अभी सभी को आवाज आ रही है। हाँ क्लियर। यस ओके, सो कंटिन्यू कर रहे हैं कि अब हमारा क्लाइंट है, कैसे डिसाइड करना है कि सीटीएम डेली के नंबर 1 एंड 2 उसके बेसिक से बता रही हूँ, प्लीज इन्होंने नहीं देखा हो तो। ओके सो अभी हमें टोनर हो चुका है, सीटी हो गया है, तो हमें मॉइस्चराइजर यूज करना है या डबल टी यूज करनी है, कैसे बचाना है, स्किन देखना है क्लाइंट का। ओके मुझे क्लाइंट की स्किन में दिख रहा है, यस डैमेज दिख रहा है कि थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है, ठीक है। सो हम ट्रीटमेंट यूज करेंगे अभी। अगर मुझे स्किन में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता था तो मैं डायरेक्टली अभी मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन करती थी, इसके बाद मैंने टोनर यूज किया था, उसके बाद अभी मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन, दैट्स इट, ये हमारे भी डेली केयर। बट मेरी क्लाइंट की स्किन में मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत दिख रही है, ओके सो मैं ट्रीटमेंट डेली के नंबर 2 वाला प्रोसेस यूज करूंगी, सिंपल। सो पिगमेंटेशन दिख रहा है, सो मैं पिगमेंटेशन का प्रोडक्ट उठाऊंगी। अगर मुझे अंडर आई दिख रही है तो मैं अंडर आई का प्रोडक्ट उठाऊंगी। अगर मुझे पफनेस दिख रही है तो मैं उसका प्रोडक्ट उठाऊंगी। अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं सभी के लिए, ठीक है। पिंपल्स है स्किन पे तो पिंपल की ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट उठाऊंगी। एग्जैक्टली जो भी प्रॉब्लम मैंने बताया वो अगर प्रॉब्लम है तो उसका प्रोडक्ट उठाऊंगी। अभी मुझे ओनली पिगमेंटेशन दिख रहा है स्किन पे तो मैं डबल टी यूज करूंगी। टोनर हो गया, अभी सेकंड टी। सेकंड टी मींस ट्रीटमेंट कब यूज करना है, किसी का सवाल था तो देख लीजिए। टोनर के बाद मैंने ट्रीटमेंट यूज करना स्टार्ट कर दी। जिस एरिया पे जरूरत है उसी एरिया पे प्रोडक्ट लेना है। मुझे अभी पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम दिख रहा है सो मैं पिगमेंटेशन एरिया पे ही ओनली एप्लीकेशन करूंगी। ओके प्रोडक्ट लगाने के बाद हमें फिंगर्स का यूज करना है, पूरे पाम्स नहीं, बिकॉज़ जो प्रोडक्ट है हमने ऑलरेडी कम लिया है, पूरे पाम्स में ही चला जाएगा। सो सी ओनली 1 या 2 फिंगर यूज करनी है। क्या सवाल क्या है? व्हाट आर यू यूजिंग फॉर, मतलब किस चीज के लिए यूज करते हैं पिगमेंटेशन? पिगमेंटेशन किस चीज के लिए यूज करते हैं? ऊपर चला गया उनको नाम। उन्होंने अभी ज्वाइन किया है क्योंकि मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया उसके बारे में। ओके 1 फिंगर से पेनिट्रेट करना है, अंदर ऑब्जर्व करना है क्रीम को। मुमताज ने पूछा है किसी पिगमेंटेशन के बारे में। मुमताज जी मैंने एक्सप्लेन किया था, पिगमेंटेशन एक ट्रीटमेंट है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है मैम? इस प्रोडक्ट का नाम जो लगाया है प्रॉपर, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है पूरा? पिगमेंटेशन का प्रोडक्ट है ये। मैं प्रोडक्ट का ब्रांड अगर पूछना चाहोगे तो मैं मोदी केयर के अलावा और कोई ब्रांड नहीं यूज करती हूँ, बिकॉज उसमें 101% रिजल्ट होता है।
डेली केयर की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो मैंने पिगमेंटेशन का जो प्रोडक्ट था उसे मैंने पेनिट्रेट कर दिया है, ओके। इसके बाद आएगा पिगमेंटेशन का प्रोडक्ट यूज किया, मतलब हम लोग CTT वाला प्रोसेस डेली केयर नंबर 2 कर रहे हैं, ओके। अब आएगा मॉइस्चराइजर, इसके बाद भी हमें 2 से 3 मिनट वेट करना है, ओके। अब आएगा मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर भी इतना ही लेना है, प्रोडक्ट बहुत ही कम यूज करना है, जस्ट लगाने का तरीका 1 2 3 4 5। नेक को कभी भी नहीं भूलना है, ओके। इसे भी अप्लाई करते समय हम फिंगर से यूज करेंगे, हम पाम यूज कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कोई भी स्किन में प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करना है तो पाम यूज करेंगे, बट यहाँ पे मैं पाम इसलिए यूज नहीं कर रही बिकॉज मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट बहुत कम दिया है। इफ मैंने पाम पूरा यूज किया तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो 80-90% तो हैंड्स में चला जाएगा, ओके। दैट्स व्हाई मैं फिंगर्स यूज करूंगी। नेक को कभी भी नहीं भूलना है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमेशा कम यूज करनी है। ट्रीटमेंट टाइमिंग्स, ट्रीटमेंट का कोई टाइम नहीं है, बस जैसे मैं अभी मॉइस्चराइजर को ऑब्जर्व कर रही हूँ तो जो ट्रीटमेंट की क्रीम हमने ली है वो उसको ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट। ट्रीटमेंट मतलब क्या है, अगर स्किन में प्रॉब्लम है जैसे कि अंडर आई है, पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, बहुत सारी ऑयली स्किन है, ठीक है, वो होते हैं ट्रीटमेंट। तो इसको ट्रीटमेंट नाम दिया है, बट ये डेली केयर है। डेली केयर मतलब एज अ क्रीम की तरह ही अप्लाई करना है, ठीक है। पिंपल के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है ट्रीटमेंट में, पिंपल्स के लिए? सो ये हुआ हमारा मॉइस्चराइजर, हमने इसके, ठीक है। इसके बाद भी हमें 2 से 3 मिनट वेट करना है। देन सबसे लास्ट हमारा आएगा प्रोटेक्शन, क्लियर। अगर डेली केयर नंबर 1 होता तो हम डबल टी ट्रीटमेंट वाला प्रोडक्ट में नहीं यूज करती थी, बाकी कंटिन्यू सेम होता था। अब आएगा हमारा प्रोटेक्शन। इसी तरह हमें स्किन की जो है केयर दिन में 2 बार करनी है, डेली केयर 1 हो चाहे तो 2 हो। सिर्फ नाइट में क्यों चेंज हो जाएगी, बिकॉज नाइट में हमें नाइट क्रीम यूज करनी है मॉइस्चराइजर की जगह। सेम 1 2 3 4 5, ओके। अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल भी गया है या प्रोडक्ट कम है या जो भी है वो हमें नेक पे लगाना है, मोस्टली एक्स्ट्रा निकल जाता है तो हमने नेक पे प्रोडक्ट हम ज्यादा क्यों लगा रहे हैं, रीजन ये है बिकॉज फेस से जो नेक का पोर्शन होता है हमारा वो काफी ड्राई होता है। आप लोगों ने नोट डाउन किया है कभी, काफी ड्राई होता है, तो हमने नेक पे अगर प्रोडक्ट ज्यादा यूज कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर स्किन पे अननेसेसरी ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। That's it. Okay? प्रोसेस आपको पता चल गया, डेली केयर नंबर 1 एंड 2। आप ऐसे करते हो क्या, ऐसे करते हो डेली केयर नहीं लगाने का, जैसे बताया वैसे किया गया और बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे जो आपके
मैम एक बार ना प्रोडक्ट के नाम रिपीट कर दीजिए सभी को, क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट के नाम रिपीट कर रहे हैं। क्लेंजर मोदी केयर का, श्लोका का क्लेंजर है, मुरक्कन आर्गन ऑयल। ठीक है, देखिए श्लोका का मुरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर है, ये यूज किया था मैंने। नंबर 2 टोनर यूज किया था सेम, मोदी केयर का श्लोका का टोनर 3 in 1। 3 in 1 है, मींस वो टोनर का भी काम करता है, मेकअप रिमूवल का भी काम करता है। सभी प्रोडक्ट हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? सभी प्रोडक्ट के हाँ, नाम भी आपको प्रोडक्ट जो चाहिए आप लोगों को ग्रुप में डाले जाएंगे। जिन्होंने आप लोगों को इनवाइट किया वो उनको बोलोगे तो भी आपको। सी अब ट्रीटमेंट की बात चल रही थी, अगर अंडर आई का प्रॉब्लम है तो ये अंडर आई क्रीम है। सी ओके, जिनको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है या अनइवन स्किन का प्रॉब्लम है उसके लिए हम यूज करते हैं व्हाइटनिंग क्रीम। और जिनकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई है, एंटी एजिंग का प्रॉब्लम है, ये देखिए एंटी एजिंग नाइट क्रीम। ओके, ये है नाइट क्रीम जो मैंने आपको कहा था कि नाइट में यूज करनी है। किसकी जगह? मॉइस्चराइजर की जगह। ये समझ के चलना है जो मॉइस्चराइजर हम लगा रहे हैं डेली में 2 बार, उसे हम समझ लेके चलना है कि हमने डे क्रीम लगाई है। ओके, सो नाइट में हमें हमेशा नाइट क्रीम यूज करनी है, नाइट में हमें मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना है। सेकेंड थिंग, नाइट में हमें एसपीएफ यूज नहीं करना है, ये पहले मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया था। आप इसके बाद के जो लेट ज्वाइन हुए नहीं समझा, आप वीडियो देखोगे आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। पिंपल के लिए क्रीम बता दो इनको, तो पिंपल के लिए क्रीम बता दो एक कोई अच्छी सी, पिंपल के लिए कोई क्रीम अच्छी सी। पिंपल के लिए क्रीम, यस, एक डार्क स्पॉट के लिए और एक पिंपल के लिए। बाहर से लिखिए, सुनो बाहर से वो ये फेस वॉश टी ट्री ऑयल ये काम दिखा रही है। फेस वॉश कौन सा? जेल फेस वॉश, यस टी ट्री ऑयल डिटॉक्स। जी हाँ, आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि पिंपल के लिए कोई ट्रीटमेंट बताइए। बहुत ही अच्छा बेनिफिट 101% रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट भी दिखाती हूँ, ट्रीटमेंट भी दिखाती हूँ। ओके, तो जब तक प्रोडक्ट आ जाए हमारे तब तक हम लोग थ्रेड चलाना सीखते हैं। सेल्फ थ्रेड कैसे चलाते हैं। ओके, कोई थ्रेड लेने की जानने वाला है तो 2 मिनट दे दीजिए, हम लोगों को थ्रेड लाइए अगर किसी को साथ में करना है तो। कितने लोग हैं? 260 में टिप थे पहले 200 जी हाँ, आई थिंक थ्रेड 339 जो साथ में चलाना चाहते हैं सबके हाथ में होगा। हां मैं शेयर करूंगा। सो थ्रेड का जो नंबर है 40 नंबर थ्रेड है। हां बोलिए। थ्रेड नंबर 40 यूज किया जाता है थ्रेडिंग में। ऑर्गेनिक थ्रेड, थ्रेड नंबर 40। ओके, सी मैं इतना थ्रेड ले रही हूं, दैट्स इट। थ्रेड को निकाल दे रही हूं। ओके, थ्रेड का जो वन साइड है हमारा राइट हैंड आगे आते हैं। सी
राइट हैंड वन साइड थ्रेड का राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर में फोल्ड करें सी 1 2 3 4 5 6 मैं वो बोले मास्क थोड़ा नीचे कर लो, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत करती है मास्क के अंदर। हाँ आप मुझे कैमरा को थोड़ा सा सेट कर दो मुझे किसी का कोई ना हो आपको थोड़ा पीछे कर पीछे कर कैमरा पीछे कर ऐसे ओके सो फर्स्ट फिंगर राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर और दूसरा जो एंड है थ्रेड का राइट हैंड के थंब में फर्स्ट फिंगर एंड थंब आ रहा है समझ में थ्रेड का जो दूसरा कॉर्नर है वो थंब में ये देखिए किया 1 2 दैट्स इट सी हमें ये सीजर चलानी है ये एक दिन में नहीं आएगा हमें डेली प्रैक्टिस करनी है तो डेली आप लोगों को ये वीडियो देखना है नो इनका नाम नहीं दिख रहा है दूसरा हैंड आपने यूज नहीं किया डियर गैप जितनी मैंने छोड़ी है दोनों हैंड्स के बीच में उतनी ही चाहिए ज्यादा गैप नहीं चाहिए कम नहीं चाहिए पर्टिकुलर इतनी ही गैप रहेगी ओके जैसे थ्रेड हमारा चल पाए आवाज आएगी थ्रेड में से ओके सो हमने ये चलाना सीख लिया देन हमें मिरर के आगे रुकना खड़े होना है अपर लिप सी धागा जैसे हमारा टूटता है नॉर्मली इसमें भी टूट सकता है फिर से बता दीजिए ओके फिर से बता देती हूँ थ्रेड लिया है मैंने इसका कोई ये नहीं है कि हमें कितना लेना ऐसा नहीं है बस हमारे फिंगर्स में फोल्ड होना चाहिए सो मैंने ये इतना लंबा सा थ्रेड ले लिया है थ्रेड का जो वन कॉर्नर है फर्स्ट कॉर्नर थ्रेड का सी राइट फिंगर राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर में फोल्ड कर रही हूँ ओके अब थ्रेड का जो दूसरा कॉर्नर है दिख रहा है दूसरा कॉर्नर राइट हैंड के फिंगर में थंब में सॉरी फर्स्ट फिंगर में अब थंब में अंगूठे में राइट हैंड के अंगूठे एंड थंब में ये गैप जो है थोड़ी ज्यादा है और कम करनी है गैप इतनी ही गैप चाहिए तो वही हमारे थ्रेडिंग होगी नहीं ज्यादा गैप होगी तो थ्रेडिंग नहीं होगी सी 1 2 एंड 3 दैट्स इट इसको सिजर चलानी है आवाज आनी चाहिए थ्रेड में से ओके सो सी अपर लिप जो हम करते हैं मेरे है नहीं मैंने कल ही किए थे पर आपको तरीका बता रही हूँ यहाँ से यहाँ जाना है यहाँ से यहाँ जाना है सी मिरर के आगे रुकना है ओके फोरहेड कर सकते हैं हम लोग आईब्रोज की ऊपर की लेन जो है हम ऊपर की लेन कर सकते हैं नीचे से एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं शेप अभी स्टार्टिंग में नहीं फोरहेड अगर कर रहे हैं मिरर के आगे रुकना है ओके मैं मिरर के आगे नहीं हूँ बट आप लोगों को मिरर के आगे रुक के करना है ओके फोरहेड यहाँ पे करना है तो भी साइड में मिरर के आगे रुकना है शॉर्ट फॉर्म में समझ गए हमको थ्रेड चलाना सीखना है पहले सबसे पहले सी ये हमारे फिंगर्स को स्टिफ होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है एक दिन में नहीं होगा ओके ऐसे स्टिफ होनी चाहिए बिल्कुल लास्ट टाइम फिर से एक बार चला रही हूँ ठीक है आई थिंक सबको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा वीडियो बार बार देखिए तो समझ में आ जाएगा ओके
जी हाँ, अब मैं आप लोगों को बता, आप किसी का सवाल था कि पिंपल ट्रीटमेंट के लिए कुछ अच्छा प्रोडक्ट बता दीजिए। ओके जी, सबसे पहले पिंपल ट्रीटमेंट के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ क्लेंजिंग जेल फॉर्म में यूज करना है। सी मोदी केयर का ही है फ्रूट एंड नट क्लेंजिंग जेल फेस वॉश, नंबर 1 प्रोडक्ट हम उनको ये देना है हमें। ठीक है, नंबर 2 जो टोनर है हमारा ऑल इन वन प्रोडक्ट है, क्या है? थ्रेडिंग करने में डर लगता है, तुम तो बोली नहीं प्रैक्टिस करके करोगे तब नहीं डर लगेगा। थ्रेडिंग करने से डर लगता है, ये ऑफ कोर्स लगेगा बिकॉज़ आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है। ओके, सबसे पहले हमें जो फिंगर्स है हमारे, जो फिंगर्स को यूज करना है डेली प्रैक्टिस करके। ओके, सो जिन्होंने सवाल पूछा अगर वो 6 मंथ के कोर्स में, तो डरने की बात नहीं, डेली में प्रैक्टिस करवाती हूँ। डेली थ्रेडिंग और सिजर चलाने की प्रैक्टिस जो होती है वो डेली क्लास में होती है, देन दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है। ओके, सो जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा था, ये रहा हमारा क्लेंजिंग जेल फेस वॉश विद टी ट्री ऑयल। पिंपल ट्रीटमेंट के लिए आपको ये सजेशन देनी है एंड 101% गारंटी के साथ देनी है, श्योरिटी। ओके, वन सेकंड प्रोडक्ट जो है हमारा टोनर, वही मैं यूज कर रही हूं बिकॉज़ ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है देखिए ऑल स्किन टाइप, बट क्वांटिटी बिल्कुल कम लेनी है। ओके, नंबर 3 जो प्रोडक्ट है मॉइस्चराइजर, और ये स्किन है पिंपल्स है, नहीं हमें मॉइस्चराइजर नहीं यूज करना है, इट्स टोटली रॉन्ग। बहुत जनों का बोलना होता है कि ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं, ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। ओके, सो ये मॉइस्चराइजर है, देखिए श्लोका का ही है, हाइड्रेटिंग पपैया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर ऑल स्किन टाइप। सिर्फ इसकी क्वांटिटी बहुत कम लेनी है, आधा मटर का दाना। ओके, मॉइस्चराइजर दे दिया एंड देन प्रोटेक्शन देनी है, ये भी यूज करना है, आधा मटर का दाना। ओके, इससे हमारा जो पिंपल्स में है, अगर इससे हमारा जो है 60% प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बाकी जो 40% प्रॉब्लम है वो हमें इनर हमें क्लीन करना है। ओके, सो सबसे पहला प्रोडक्ट है डिटॉक्स, मोदी केयर का ही वेल का है डिटॉक्स। दिन में 2 टैबलेट लेनी है, स्टार्टिंग में 8 डेज and then 1 tablet. Okay, detox. And second and last product है multivitamins. वेल के है multivitamins, ये सभी मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हैं। ओके, सभी ग्रुप में मिल जाएंगे, इतने ही प्रोडक्ट्स हैं और 101% रिजल्ट होगी। नेक्स्ट रहेगा हमारा फेस पैक है, एक जो दिखाना चाहूंगी, पिंपल्स के लिए स्पेशल है, with neem and rosemary, sensitive and acne prone skin, fruit and nut का neem and rosemary का फेस पैक है, ये भी हमें डेली 8 डेज कंटिन्यू लगाना है, विद इसको मिक्सिंग करना है एसेंशियल टी ट्री ऑयल के साथ। एसेंशियल टी ट्री ऑयल के साथ हमें मिक्स करना है। ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम है पिंपल्स का, कभी भी कैसे यूज करना है, किस जो तरीका है, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट बताया, तरीका बाद में मुझसे पूछ सकते हो, दैट्स इट। बट जब तक हम इनर हमारा नहीं डिटॉक्स मल्टीविटामिन्स नहीं लेंगे तो हम 100% गारंटी नहीं देंगे। ओके, कोई भी अगर आपसे भी कोई लेना है तो आप 100% गारंटी नहीं दोगे, 100% गारंटी नहीं दोगे बिकॉज जितना अगर हमारा इनर प्रॉब्लम रहेगा तो आउटर प्रॉब्लम में रिजल्ट नहीं आएगा। एग्जैक्टली, मानते हैं आप लोग? यस और नो? या, थैंक यू। नेक्स्ट हमारा रहेगा ब्लीच एंड कीटन। आप लोगों का अगर आवाज नहीं आ रहा है, बट मैं चाहूंगी आप मुझे रिटन में आंसर दीजिए प्लीज, मैं जानना चाहूंगी कितने जनों को क्या पता है, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को नॉलेज दूं। ओके, सो ब्लीच के बेनिफिट्स क्या है, ब्लीच क्या क्या काम करता है, प्लीज वन बाय वन आंसर दीजिए। आप नहीं पता इधर इस बुला। ब्लीच, उसके बाद हम सीखेंगे डिटॉक्स, आंसर्स आएंगे।
ब्लीच के बेनिफिट क्या है? ओके, नंबर 1 टैन रिमूव करता है, स्किन टैनिंग के लिए है। ओके, नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा? और थोड़ा सा ग्लो आता है, अनवांटेड हेयर जो है वो अनवांटेड हेयर क्या होता है? क्लियर हो जाता है। क्या लिखा है? सॉरी, ग्लोइंग स्किन। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट हमने बता दिया। ओके, बट इट्स टोटली रॉन्ग। डोंट वरी, हम यहाँ सीख रहे हैं, नॉलेज मतलब नहीं, हमने जो आगे हमने जो कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी हमें डाउट क्लियर हो रहा है। ब्लीच ना ही टैन रिमूव करता है, ब्लीच ना ही